अस्सलाम वालेकुम। खुदा ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर एक बहुत बड़े इम्तहान से बचा लिया। जी हाँ, बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरनौल जलसे के हवाले से, जो कई बार होता 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 मुलतवी ही हुए जा रहा, और ये अब की बार 5वीं बार ये जलसा मुलतवी हुआ है। और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हमेशा थोड़े से टाइम का फ्रेम दे दिया जाता है कि अब 1 महीने बाद करेंगे, 2 हफ्ते बाद करेंगे, अब करेंगे, लेकिन जलसा नहीं होता। जलसा होना भी नहीं है। जलसा इसलिए नहीं होना कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी बड़ी सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकती। विर्चुअल जलसे हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन स्ट्रीट पावर दिखाने में कितना इंटरेस्टेड है, और पार्टी की लीडरशिप क्या उसको अमली जामा पहनाना चाहती भी है या नहीं। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान की जो ऑडियो पिछले कुछ अरसे से गर्दिश कर रही है, यही इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के हवाले से, उसमें वो वाज़ेह तौर पे कह रही हैं कि ये जो पार्टी लीडरशिप है ये चाहती ही नहीं है कि इमरान खान बाहर। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। उनकी फिक्र और भाई के लिए मोहब्बत बिल्कुल जायज़ है। पिछले दिनों आप जानते हैं कि बुशरा बेगम और अलीमा खान की अदालत में भी तू तकरार हुई थी, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था, और उस ख्वाब को ताबीर करने में अगर किसी औरत का किरदार था तो वो थी अलीमा। अलीमा खान का किरदार इसलिए था कि शौकत खानम को एक ब्रेन चाइल्ड से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक शोकेस प्रोजेक्ट आलमी सतह पर उसको मनवा लेना। मैं ये बात ही नहीं कर रही कि उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, अंदर खाते क्या चल रहा है छोड़ दे, लेकिन उसको किस तरीके से कमर्शलाइज किया गया, उसको किस तरीके से पेंट किया गया कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला कैंसर का अस्पताल इमरान खान ने बना दिया। हाय, ये सब किसने किया? अलीमा खान ने किया। वही इमरान खान जब उसी शौकत खान को बेच कर वजीर आजम बनता है तो अलीमा खान को बुलाया ही नहीं जाता। इमरान खान साहब ने जब हलफ उठाया था बतौर वजीर आजम तो बुशरा बेगम वहां मौजूद थी। इमरान खान की बहनों को पूछा ही नहीं गया। उसके बाद उन्होंने 3-3.5 साल जो भी मजे लिए इख्तिदार के, उसकी सारी बेनिफिशियरी कौन थी? बुशरा बेगम थी, उनकी आल औलाद थी, उनकी बेटियां थी, उनके बेटे थे, या उनके दोस्त अहबाब थे। ये सारा कॉर्टेल चल रहा था, लेकिन अलीमा खान को टोटली आउट कर दिया गया था। ये वो अब अलीमा खान हर पेशी पर पहुंची होती है अदालत। अब उसको तकलीफ तो होगी ना उसको कि अब भी मुझे उस तरीके से पार्टी में जगह नहीं मिल रही, और मेरे भाई को भी बाहर निकालने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और अपने इख्तिदार के मजे सब ले जा रहे। आप देखें पंजाब में जरा निकालने सीटें कि पंजाब में पीटीआई के कितने एमपीएस हैं। अच्छा, नेशनल असेंबली की सीटें देखें कितने एमएनएस हैं। कौन आपको नजर आया इस्लामाबाद के जलसे के लिए वो वैगनर गाड़ियां भर भर कर लेकर जा रहा हूं? उमर अयूब ने अपने कमरे में बैठकर एक वीडियो बनाई, जलसा होगा। शेर अफजल मरवत साथ बैठते हैं ऑफिस में, होगा जलसा, चूड़ियां पहन लेंगे। अली अमीन गंडापुर अपनी एक वीडियो बनवाकर रिलीज करता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, डंके की चोट पर जलसा करेंगे। आखिर में होता क्या? कुछ नहीं, खाया पिया पैसे हजम। अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं और वही फैजाबाद धरने के स्टाइल में लोगों के अंदर पैसे बांटना शुरू करते हैं। बाकी पार्टियों के ऊपर ये तनकीद करते थे कि ये तो पैसे दिहाड़ी पर लाते हैं लोगों को। हमारे कारकुन नजरियाती हैं, जोश और जज्बे से निकलते। अली अमीन गंडापुर की ये कोई पहली वीडियो नहीं है जो पैसे देते हुए नजर आई है, हमेशा से ये उनका हमेशा का स्टाइल है। शायद आपको याद हो कि 9 मई के वाकयात के हवाले से भी वो उनकी ऑडियोज आई थी, जिनमें वो बात कर रहे थे कि जी वो हमने बंदे इतने भेजने हैं, तुमने बंदे अरेंज नहीं किए, जमान पार्क बंदे पहुंचाने हैं, कितने पैसे चाहिए। ये सारा उनका पुराना उनका काम है। अब पीटीआई का वर्कर, उससे हमें बहुत हमदर्दी है। पीटीआई के वर्कर से हमदर्दी इसलिए है कि उसने वही बिलीव किया। पिछले 15 से 20 साल में जो बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, जवान हुए, खास तौर पे ये 15 से जो 35-40 साल का एज ग्रुप है, उसने वही समझा। और ये तो मुशर्रफ से भी पहले का काम चल रहा है। उसने वही बिलीव किया जो उसको दिखाया गया। ये हामिद मीर जो आज बातें करता है, ये बैठकर घंटे घंटे के सोलो प्रोग्राम इमरान खान के साथ करता होता है। तो ये किसने इमेज बिल्डिंग की? आप लोगों ने की। आप लोगों ने बताया कि इमरान खान इज द सेवियर, उसने ही बचाना है पाकिस्तान को। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान।
हमारे जो वर्कर्स बड़े नजर आते हैं। अब आपने देख लिया कि वर्कर्स कितने नजर आती थी और वहां कितने के लोग थे, क्योंकि हर MP MNA को अंदर की गेम का पता था कि जलसा जुलसा कोई नहीं होना, कोई अरेंजमेंट ही नहीं था वहां पे, कोई संजीदगी नहीं थी। अब ये सारा ड्रामा हर दूसरे तीसरे महीने किया क्यों जाता है? व्हाट्स द मोटिव बिहाइंड दैट? मोटिव ये है कि जिस तरह जब एक नशे का जिस्म आदी हो जाता है तो उस नशे को फौरी तौर पर खत्म नहीं किया जाता, आहिस्ता आहिस्ता उसको टेपर ऑफ करते हैं, उसकी डोज कम करते करते आखिर उसमें वक्फा करते करते उसको बहाली की तरफ लेके जाते, रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके जाते। अब इसमें क्या हो रहा है? इमरान खान साहब का जो रोज खिताब सुनने की आदत थी कौम, 8 बजे आ जाना इमरान खान साहब ने स्क्रीन पे, अब वो नशा कैसे तोड़े? अब उस शहर से कैसे वापस लेकर आए? जो PTI को देखने वाला नशा स्क्रीन पर चढ़ा हुआ था, तो अब उसका PTI की लोकल लीडरशिप ने ये इलाज निकाला है कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते जब होने लगा जलसा होने लगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जलसा करने। आप देखें जी 22 अगस्त को तबाही फेर देंगे, गुजर गई 22 अगस्त, क्या हो गया? तो आहिस्ता आहिस्ता ना PTI के कारकुन को, कि कारकुन किसी तरह डीमोरलाइज ना हो जाए, किसी होर पासे न टूट, उसको लगाए रखो, उसको थोड़ी थोड़ी डोज देकर ना उसको पीछे लगाए रखो। आ गया खान आ गया बाहर, बस आ गया, बस ये अब ये केस हो गया वाले। कोई इंटरेस्ट नहीं है मंसूर अली शाह को इमरान खान को बाहर लाने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है गंडापुर को, उमर अयूब को, शिबली फराज को, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ लीमा खान को हो सकता है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ना बेवकूफ मत बन जाया करें और ना चल पड़ा करें। ये भी 9 मई के वाकयात में जितने भी PTI के सिविलियन जो कारकुन धक्के खा रहे हैं, सिविलियन इसलिए कह रही हूँ कि जो वर्दियों वाले थे उनका तो फिर भी कुछ बच जाना है, उन्हें तो गिरफ्तार करने में फिर भी 1.5 लग जाता है, लेकिन सिविलियंस को कोई नहीं पूछता। तो जो जेलों में नौजवान लड़के लड़कियां बच्चे और बेशुमार कैटेगरीज के, इवन इमरान खान का भांजा भी, इमरान खान ने उसके लिए कितनी बात कर ली, उसका बाप दुहाइयां देता रहता है हफीजुल्लाह नियाजी, हाय मेरा पुत्र हाय मेरा पुत्र, कभी आर्मी चीफ की खूबियां बयान कर रहा होता है कि किसी तरह मेरे बेटे के लिए कुछ हो जाए। तो इमरान खान का ये दर्द सर नहीं है। तो जो पहले वाले हैं उनका क्या बन गया है जो अब लोग फिर से चल पड़े? तो लोग पागल तो नहीं है ना। तो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल चल रही है और तब तक चलेगी जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते। और जेल से बाहर कब तक नहीं आएंगे ये आप जानते हैं कि जब तक चीफ जस्टिस की तब्दीली नहीं होती तब तक उसके बारे में कुछ भी यकीनी बताना मुश्किल है। मंसूर अली शाह साहब एक अनप्रिडिक्टेबल किस्म के जज हैं और प्रो PTI तो वो हरगिज कभी भी नहीं रहे और प्रो नून लीग भी नहीं रहे, ये भी समझने की बात है। लेकिन नून लीग की चूंकि आदत है कि हमेशा इसने पंगा लेना होता है जाके। साकिब निसार को भी इसी तरह अपने खिलाफ किया था और अब हालांकि साकिब निसार को इन्होंने अपॉइंट किया था, इसी तरह मंसूर अली शाह के आने से पहले भी उसको फायज ईसा की एक्सटेंशन दिखा के उसको भी अपने खिलाफ कर लिया। तो मंसूर अली शाह PTI की मोहब्बत में ना सही लेकिन नून लीग की चित्रौल करते रहेंगे। जैसे इन्होंने वो टाइम गुजारा था ना ये 14 से 18 वाला, इसी तरह इनका इस बार भी होना है। लेकिन ये सोच लेना कि मंसूर अली शाह के आते ही कोई ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी और इमरान खान साहब के लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, गुड टू सी यू कहा जाएगा, ये भी होना मुश्किल। मंसूर अली शाह साहब हाँ अदलिया को मजबूत करेंगे, अपनी शख्सियत को पोर्ट्रे करेंगे। तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।